अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम जलालुद्दीन रूमी के एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टोन आई डाइड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ल्ड लिटरेचर के बहुत से लेक्चर्स को कवर किया है। जलालुद्दीन रूमी के बायोग्राफी और इनकी एक और पोएम को भी डिस्कस किया है जिसका नाम था न्यू रूल। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। A stone I died and rose again a plant। मैं एक पत्थर था, फना हुआ और पौधा बनकर उभरा। A plant फिर क्या था? पौधा था। I died फिर फना हुआ and rose an animal और जानवर की सूरत इख्तियार की। I died an animal फिर क्या हुआ? जानवर था और फना हुआ। And was born a man और इंसान बनकर पैदा हुआ। Why should I fear? फिर मैं किस बात से डरूं? What have I lost but death? मौत ने मुझसे आखिर क्या छीना? यहाँ पर इस पोएम में जलालुद्दीन रूमी, जो कि आपको पता है एक सूफी मिस्टिक पोइट हैं, फिर वो एक मिस्टिक पोइट्री उन्होंने लिखी है और ये पोएम भी उनकी मिस्टिसिज्म को शो करती है। वो कहते हैं यहाँ पर कि मैं क्या था? सबसे पहले एक पत्थर था। यानी कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं साइकिल ऑफ लाइफ की। यानी कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके पास क्या होता है? ना ही तो वो ये जानता होता है कि उसका क्या रिलीजन होगा या इस दुनिया में वो कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर, यानी कि वो समझेगा किस एरिया के लिहाज से ही हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं ना, वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करेगा अपने वर्ड्स दूसरों को समझाने के लिए, उसका रिलीजन क्या होगा, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। तो वो क्या होता है? बिल्कुल एक स्टोन की तरह होता है। फिर क्या होता है? फिर थोड़ा सा जब वो बड़ा होता है तो उसको खाने पीने का पता चलता है, चलने फिरने का पता चलता है, उसको पता चलता है कि ये दुनिया है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है। तो फिर वो क्या होता है? यानी कि उसको थोड़ी सी सेंस दी जाती है, यानी कि वो फिर एक पौधा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो भी वहीं पर रह जाता है। फिर उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाता है, थोड़ा उसको और थोड़ा सा शऊर दे दिया जाता है और वो फिर किस कैटेगरी में आ जाता है? एनिमल की कैटेगरी में। यानी कि फिर वो अडल्ट बन जाता है। फिर उसको पता चल जाता है कि दुनिया के साथ कैसे डील करना है, लेकिन अभी भी उसके पास इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, यानी कि वो अपने ब्रेन को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकता। अभी उसको सारी चीज़ों का इख्तियार हासिल नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको इजाज़त लेकर अभी करनी पड़ेगी। फिर वो क्या होता है? फिर उसका वो रूप भी वहीं रह जाता है। फिर वो थोड़ी और स्ट्रगल करता है, इल्म हासिल करता है, तालीम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। फिर उसको क्या किया जाता है? एक मैन के दर्जे पर पहुंच जाता है, यानी कि वो इंसान बन जाता है। फिर उसको अकल भी होती है, उसको शऊर भी दे दिया जाता है, उससे फ़ैसले भी कराए जाते हैं और वो तमाम काम कर रहा होता है। उसको पता चल जाता है कि वो दुनिया के साथ कैसे डील करेगा, यहाँ पर उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सोसाइटी में कैसे ज़िंदा रहेगा, किस मज़हब को इख्तियार करेगा। यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं? साइकिल ऑफ लाइफ की। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम ओवरऑल बात करें इंसानों की, तो पहले जब अगर हम बात करें ईव एंड एडम की, जब वो दुनिया में आए थे तो वो उस एज को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज ही कहते हैं ना, कि पत्थरों का वो ज़माना था। लोगों को कोई पता नहीं था उन्होंने कैसे रहना है, क्या करना है। फिर क्या हुआ? थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, फिर उनको पता चला कि हम अपने जिस्म को कैसे ढांपेंगे। फिर उन्होंने पत्तों को छोड़ दिया, लिबास पहनना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? अब घर भी बनाकर वो रहने लगे हैं। फिर उनको पता चल गया हमने कैसे खाना है, हमने मैरिजेस करनी है, हम अपनी नस्ल आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब इन सब चीज़ों को उन्होंने सीख लिया, फिर उन्होंने क्या किया? सोसाइटी में एक दूसरे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, हाई स्टेटस की तरफ वो जाने लग गए। यानी कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं रीबर्थ की, ट्रांसफॉर्मेशन की, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की। वो कहते हैं कि कोई भी स्टेज जिसको हम छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि क्या है कि ये जो लाइफ है, ये साइकिल है, ये चलता रहेगा। हम हमेशा एक ही चीज़ में नहीं रहते। हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसफ़र होते रहते हैं। चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अगर मैं अब, क्योंकि पहले मैं पैदा हुआ हूँ, फिर मैंने क्या किया? मैं दुनिया में रहा हूँ, मैं पत्थर से पौधा बनाऊँ, पौधे से जानवर बनाऊँ, जानवर से इंसान बना हूँ, तब मैं फिर मर जाऊँगा, यानी कि फिर डेथ आएगी। अब मैं इंसान बनकर भी मर जाऊँगा। तो फिर वो कहते हैं कि मौत ने मुझसे क्या छीना? कुछ भी तो नहीं छीना। अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर मेरी मरने के बाद वाली ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी ना। यानी कि वो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर किसी को मौत आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि
एवरीथिंग यहाँ पर एंड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि एक न्यू लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो डेथ है वो कभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं जिस तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं ना, पैदा हुए हैं फिर हम बड़े हो रहे हैं, तो ये सारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। तो अगर हम मर रहे हैं तो वो भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल इस पोएम की बात करें तो ये बहुत ही छोटी, बिल्कुल 4 लाइंस की पोएम है, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है, मिस्टिसिज्म के बारे में बताया है, क्योंकि ये मिस्टिकल पोएम है। इसके अलावा जो मिस्टिसिज्म है वो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। जो रूमी है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को, नॉट एज एन एंड बट एज अ ट्रांजिशन। वो फिर कहती है कि क्या होगा कि लाइफ का जो एक टाइम है वो चेंज हो जाएगा दूसरे टाइम में। इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है। एवरीडे इमेजेस को उन्होंने यूज़ किया है, जैसे स्टोन, प्लांट, एनिमल एंड मैन, और ये इमेजेस इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके अलावा एट द सेम टाइम इसके अंदर क्या है कि डीपर मीनिंग्स को अपने अंदर वो रखती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक्सेसिबल है कि आम रीडर्स भी इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने रेपिटेशन को यूज़ किया, आई डाइड को, ये पोएम को एक रिदम देती है। उसके अलावा साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ की बात की गई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की गई है, और इसके जो स्ट्रक्चर है पोएम का वो एक स्मूथ है, जो वन स्टेज से अनदर स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।